चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कालजयी रचना की अमर रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी जी चौहान। सुभद्रा कुमारी जी चौहान सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका। सुभद्रा कुमारी जी चौहान उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी से हुई। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किंतु उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के कारण उनकी अनुभूतियों को कहानी के रूप में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण उनकी रचनाओं की सादगी हृदयग्राही है। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता श्री रामनाथ सिंह जी जमींदार थे। उनके पिता ठाकुर श्री रामनाथ सिंह जी शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। सुभद्रा कुमारी जी चौहान बाल्यकाल से ही कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी जी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। 1919 में खंडवा के ठाकुर श्री लक्ष्मण सिंह जी के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी जी चौहान एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। कथा साहित्य बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा कुल 15 कहानियां हैं। ये अधिकांश कहानियां नारी विमर्श पर केंद्रित है। उन्मादिनी उनका दूसरा कथा संग्रह है जो 1934 में छपा। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की कुल 9 कहानियां हैं। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी जी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियां हैं। रूपा, कैलाशी नानी, बिहाल्ला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला। इन 8 कहानियों की कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। हींग वाला, राही, तांगे वाला एवं गुलाब सिंह कहानियां राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी जी चौहान ने कुल 46 कहानियां लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हैं। कृतियां कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947, कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा। प्रसिद्ध पंक्तियां वह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,
दूर फिरेंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मुझे छोड़कर तुम्हें प्राणधन सुख या शांति नहीं होगी, यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। सम्मान। भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी जी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तट रक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी जी चौहान का नाम दिया गया है। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी जी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया है। सुभद्रा कुमारी जी चौहान की साहित्यिक रचनाओं एवं उनकी अमर कृतियों के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार से जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री एवं लेखिका सुभद्रा कुमारी जी चौहान हमारी स्मृतियों में सदा सदा जीवित रहेंगी। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।